नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के खजाने का रहस्य कैसे गहरा गया है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के तहखाने को आज दूसरे दिन खोला गया। पहले दिन ठाकुर मंदिर के तहखाने को खोला गया तो वहां पर काफी ज्यादा हलचल भी देखने को मिली। तो एक तरफ जहां गोस्वामी समाज ने इसका विरोध किया तो वहीं दूसरी तरफ तहखाना में कमेटी को और जांच टीम को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हाथ नहीं लगा था। और आज फिर लोगों की निगाहें बांके बिहारी मंदिर के तहखाने की तरफ लगी थी। लोगों में ये देखने की कौतूहल थी कि आज तहखाने में क्या क्या हाथ लगता है, ये देखना होगा। कल लगभग 4 घंटे तक खोजबीन की गई। पहले दिन जब तहखाना खोला गया तो उसमें कुछ बर्तन, लकड़ी का सिंहासन और बक्से मिले हैं, जिनमें से कुछ बर्तन भक्तों के भी थे। समय कम रहने के चलते ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के तहखाने को भी बंद कर दिया गया था। आज एक तिजोरी को 1942 के आसपास के 2 तांबे के सिक्के भी मिले हैं, जबकि दूसरी तिजोरी में पुराने वाले सिक्के पाए गए हैं। इसके अलावा एक बक्से में 3 चांदी की छड़ियां और 1 सोने की छड़ी मिली है, जिस पर गुलाल लगा हुआ था। दिनेश गोस्वामी ने बताया था कि नीचे के कमरे की भी पूरी तलाशी ली गई, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। अब खजाने का कमरा पूरी तरीके से खाली हो चुका है और सभी वस्तुओं के फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेंटरी लिस्ट तैयार की गई है, लेकिन ये खजाना अब सवालों के घेरे में भी आ चुका है। हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी का कहना है कि खजाना तो खुल गया, लेकिन ये सवाल जरूर छोड़ गया कि आखिर सारी चीजें गई तो गई कहां। ये बड़ा सवाल छोड़ गया। गोस्वामी ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब संदूकों में सिर्फ खाली डिब्बे मिले और मूल्यवान वस्तुएं गायब है तो ये गंभीर मसला है। और इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सदी से बंद बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया। गिर गया। पहले दिन 2 लकड़ी के बक्से मिले, जिनमें खाली ज्वेलरी बॉक्स निकले। इसको बंद करिए, इसको साइड में रखिए। खजाने की कोठरी में पीतल के बर्तन मिले। दूसरे दिन 4.5 फीट लंबी सोने की एक छड़ी, 3 चांदी की छड़ियां मिली। 2 तांबे के सिक्के और 3-4 नग मिले। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का खजाना 54 सालों के बाद खोला गया। गिर गया। इसे खोलने के लिए एंट्री से पहले दीपक जलाया गया। इसके बाद टीम के सारे मेंबर अंदर गए। इनमें सिविल जज, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, सीओ वृंदावन, सीओ सदर और 4 गोस्वामी शामिल थे। सभी लोगों ने मास्क लगाकर एंट्री की। धनतेरस के दिन भक्तों और सेवायतों को बड़े खजाने की उम्मीद थी, लेकिन वो निराशा में बदल गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की निगरानी में जैसे ही पुराने कमरे को खोला गया, अंदर से सिर्फ लकड़ी का एक खाली बक्सा बरामद। इसको साइड में रखिए। मंदिर के सेवायत गोस्वामी ने बताया कि यह कमरा गर्भगृह के ठीक नीचे स्थित है, जिसे पुराने समय में सुरक्षा कारणों से बंद किया गया था। इनमें ठाकुर जी के उपयोग की वस्तुएं जैसे बर्तन, कलसे, स्नान सामग्री आदि रखे जाते थे। अब जब कमरे का ताला खोला गया और कुछ लोग अंदर गए तो कमरे में पानी भरा हुआ था और काफी कीचड़ था, साथ ही चूहे भी दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा 3 कलश, खाली लकड़ी के बक्से, कुछ पीतल के बर्तन, एक छोटी चांदी की छतरी और 1970 का एक अखबार मिला। हालांकि दूसरे दिन 4.5 फीट लंबी सोने की एक छड़, 3 चांदी की छड़ियां मिली, साथ ही 2 तांबे के सिक्के और 3-4 नग भी मिले। कोई बड़ा खजाना न मिलने पर सवाल खड़ा हो गया कि आखिर खजाने का माल गया कहां।
लोग पूछ रहे हैं कि बहुमूल्य आभूषण कहां गए। दिनेश पलाहारी महाराज ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और बांके बिहारी मंदिर के खजाने की सीबीआई जांच की मांग की है। पूछा है कि बांके बिहारी का खजाना कहां गया, 54 साल से रखवाली क्यों की जा रही थी, खजाने में कुछ न मिलना हैरानी भरा है। जानकारी के मुताबिक साल 1971 में मंदिर के तहखाने को बंद किया गया था। बांके बिहारी का खजाना बैंक में जमा करवाया गया था। सील बंद गहने बैंक में जमा हैं। आभूषण स्टेट बैंक के एक लॉकर में जमा बताए जा रहे हैं। लेकिन श्रद्धालु उम्मीद लगाए बैठे थे कि यहां से कुछ न कुछ बड़ा खजाना जरूर मिलेगा। हालांकि कुछ लोग इस कमरे को न खोलने की दलील दे रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि धनतेरस के दिन ही श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना क्यों खोला गया। कुबेर जी के दिन इस खजाने को खोलना पाप है। भैया ये दीपावली का उत्सव है, राम जी का है, मर्यादा पुरुषोत्तम बांके बिहारी का उत्सव है। इसमें मर्यादा को मत तोड़ो, हमारे बांके बिहारी की मर्यादा को रहने दो। ये गेट खुलना नहीं चाहिए। ये कुबेर का खजाना है, ये कुबेर का गेट है, ये हमारी चंदन वाली कोठरी है और ये कुबेर का गेट है। इस गेट को मत खोलो भैया, आगे तुम्हारी मर्जी है। आज जो है क्या है, धनतेरस, धन का दिन है आज, कुबेर के आगे तुम्हारी मर्जी है। तहखाना खोले जाने को लेकर गोस्वामी समाज में इसी तरह का आक्रोश बना हुआ है। उनका कहना है कि बांके बिहारी मंदिर का तहखाना अत्यंत पवित्र स्थल है और उसे खोलना परंपरा के खिलाफ है। इधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि तहखाने में अभी कई बंद बक्से बचे हैं जिन्हें खोला जाना बाकी है। इनमें से जो भी वस्तुएं मिलेंगी उन्हें सभी के सामने रखा जाएगा। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से की जा रही है ताकि किसी भी अफवाह या विवाद को बढ़ावा न मिले। लेकिन मथुरा के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के खजाने का कमरा खोलने को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर तंज कसा और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, भाजपा सरकार से करबद्ध आग्रह, इतना भी लालच अच्छा नहीं। खैर, अभी तक कुछ खास खजाना तो नहीं मिला है, लेकिन लोगों को अब भी उम्मीद है कि यहाँ से कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि खजाना आपसी सांठगांठ से सालों पहले ही गायब कर दिया गया। तो देखिए, बांके बिहारी मंदिर के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का जब खजाना खुला, हालांकि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि बड़ा ही पेशकीमती खजाना होगा और बहुत कीमती वस्तुएं भी निकलेंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाली बक्सों को देखकर लोगों के हाथ में एक निराशा आई। लेकिन अब बहुत सारे सवाल भी पीछे छोड़ गए हैं कि पूरा खजाना गया तो गया कहाँ। कुछ जो बैंक लॉकर्स में वस्तुएं हैं, कुछ जिनको संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी 54 साल के बाद ये जो पूरा खजाना खोला गया है, लेकिन उसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो पैदा हो गए हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर समोसे के पैसों